जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरा परिवार अनाथ आश्रम घ्याला नंगलपुर पठानकोट में हमारे बीच में भगवादारी टीम पहुंची है। मैं जिनका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे आश्रम में बहुत सारे बच्चे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल यहाँ रहते हैं, जिनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। बाल गोपाल मैं इसलिए इनको कहती हूँ क्योंकि हर बच्चा आज मेरी समझ से कि भगवान का ही स्वरूप होता है, और अगर बच्चे को अच्छी परवरिश मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो शायद उसका जीवन अच्छा बन जाए। इसी भाव से इस मेरा परिवार आश्रम को बनाया गया है। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अलग अलग भाव सबके रहते हैं बच्चों के प्रति। तो मैं सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ, जो भी यहाँ पर आते हैं, डोनेट करते हैं, या बच्चों के साथ उनके एक दिन के लिए माता पिता बनते हैं, धर्म के माता पिता बनते हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस आश्रम की नींव हमने 2013 6 दिसंबर को हमने रखी थी, और लगभग उसे बनते बनते 5 साल लगे। 2017 में मैंने इस आश्रम में प्रवेश किया था, और उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पर आने शुरू हुए। आश्रम के बच्चों की संख्या इस समय 9 है, और कई बच्चे हमारे बीच में चले भी गए जो अच्छे पढ़ लिख गए, और 2 बेटियों की हमने शादी भी कर दी। आश्रम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सिक रूम है बच्चों के लिए, प्ले रूम है, टेम्पल है। जो चीज़ें घर की व्यवस्थाओं में होती है वही चीज़ें हम कोशिश करते हैं बच्चों को आश्रम में भी दें। देखिए, सबसे पहले मेरा ये भाव रहता है कि कोई भी बच्चा जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बच्चा अनाथ हो चुका है, तो अनाथ शब्द मैं उसे ना दूं, इसीलिए मैंने इसका नाम ही मेरा परिवार रखा कि वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, और मैं भी उसी परिवार की सदस्य हूँ। कोई भी बच्चा किसी भी गलत हाथ में ना जाए, और अच्छे घर में उसकी परवरिश हो जाए, या किसी अच्छे घर में वो चला जाए, जैसे कि ये आश्रम है। मेरा परिवार अनाथ आश्रम की सबसे पहली सदस्य हमारी ये गुड़िया है, जिसका हमने नाम रखा था वैष्णवी। नवरात्रों के दिनों में ये गुड़िया हमारी झोली में आई थी, और नवरात्रों की कृपा से हमने, महामाई की कृपा से, इसका नाम भी हमने वैष्णवी रखा। वैष्णवी भगवती का स्वरूप भी है, भगवती का नाम भी है, और जब से हमारी ये वैष्णवी हमारे आश्रम में आई है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आई। मैं हमेशा अपनी भागवत ज्ञान में भी यही कहती हूँ, माता पिता बच्चे को जन्म दे सकते हैं, कर्म कभी नहीं दे सकते। हर बच्चा अपने कर्म साथ लेकर आता है। अच्छे स्कूल में जो पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा ये हासिल कर रहे हैं, और इन बच्चों को हम नहीं खिलाते, बल्कि ये बच्चे हमें भी खिलाते हैं। ऐसा मैं खुद को भी सोचती हूँ, और भगवान के लिए भी बहुत अच्छी, भगवान ने ये गॉड गिफ्ट हमें दिया है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा करने का। कल को यही बच्चे क्या बनेंगे ये तो भगवान जानता है, लेकिन भाव रहता है कि इनको अच्छी शिक्षा दी जाए। अनाथ आश्रम का ये हमारा दूसरा सदस्य है। ये भोले बाबा जी के शिवरात्रि के दिन में हमारे पास आया था, और इसका नाम हमने रुद्राक्ष रखा है। मेरे आश्रम के सभी बच्चों के नाम आपको भगवान से ही जुड़े मिलेंगे, सनातन धर्म से जुड़े मिलेंगे। मेरी खुद की आस्था है कि जब भी आप अपने बच्चों का नाम जुबान से बुलाते हो, तो उतनी बार आपका भगवान का नाम भी आपके मुख से निकले। इसी भाव से हमारे ये सभी बच्चों का नाम भगवान से ही जुड़ा है। ये वैष्णवी है, ये रुद्राक्ष है, और ये बड़ी अच्छी रामायण भी सुनाता है, श्लोक भी सुनाता है। और इसके साथ हमारे और भी अन्य बच्चे हैं, कार्तिक है, राधिका है, जिनको आप हर किसी के नाम से आप सोचोगे कि हमारा ये आश्रम सनातन धर्म से ही जुड़ा है एकदा रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की, दशरथ जी के बेटे राम करते हैं न जी पड़ा। उनको जब बनवास हुआ, मन सीता का दास हुआ। सीता की रक्षा के लिए खींची रे ना लक्ष्मण ने, बोले उनके जोर के आज जाना मत रे काके वार। उनके बाद आया रावण, सीता से भिक्षा मांगी। सीता मेरे काला की, फिर भिक्षा देकर रावण सीता को ले गया करके अरण। रावण लक्ष्मण जब घर आए, सीता से नहीं पाए। सुन के जिता के निकले ओनम सीता के, रास्ते में हनुमान मिले, आसमां की आन मिले। राम ने अंत में युद्ध किया,
मिल गई उनको अपनी सता, लौट के आए अपने नगर, खींचे आया अयोध्या कर। सीता की विश्वास चली कि ये इच्छा राम की हुई फिर जय जयकार, सज गया फिर उनका दरबार। मैं पठानकोट की जनता जनार्दन से सभी से प्रार्थना करती हूँ। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अनाथ आश्रम नहीं बनाने चाहिए, वृद्ध आश्रम नहीं बनाने चाहिए। मैंने अभी अपने विषय में पहले भी कहा कि माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, कर्म कभी नहीं दे सकते। अनाथ आश्रम बनाने का एक ही मकसद था कि जब किसी के माँ बाप, मैं नहीं चाहती कि कोई जाए, लेकिन किसी के चले जाते हैं तो उन बच्चों के पीछे परवरिश करने वाला कोई नहीं बचता। बड़े कम बच्चे होते हैं जिनकी कोई बुआ पाल ले, मामा पाल लेता है, या कोई और रिश्तेदार रख लेता है, लेकिन मन से उन बच्चों को कोई नहीं अपनाता। अगर मन से उन बच्चों को कोई रिश्तेदार रख ले तो शायद उनका भी भविष्य आज तरक्की में जहां आसमान को छूने लग जाए। आश्रम बनाने का मकसद यही था कि कोई भी बच्चा किसी भी गलत हाथ में ना जाए। अगर किसी के माता पिता नहीं हैं तो वो बेझिझक हमारे आश्रम में उस बच्चे को छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं भी छोड़ने आ सकते तो आप हमें सिर्फ एक कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने पर हम आप खुद ही उस बच्चे को ले जाते हैं। अगर आप उसे छोड़ने आते हैं और आपके पास किराया भी नहीं है तो हम उसको किराया भी देते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी बन जाए। इससे बड़ा जीवन में कोई सेवा नहीं होती। आप कितने भी लंगर लगाओ, कितने भी भंडारे लगाओ, लेकिन कोई बच्चा आज विद्या के लिए रो रहा है, पढ़ाई के लिए रो रहा है। सबसे बड़ा आज कोई दान है तो मैं कहती हूँ शिक्षा का दान है। अगर आप एक भी बच्चे को शिक्षित कर देते हो तो आप उसकी आने वाली 7 पीढ़ी को शिक्षित करते हो, अकेले उसे नहीं करते। एक लड़की को शिक्षित करते हो तो आप उसके आने वाली 2 पीढ़ियों को शिक्षित कर देते हो, एक मायके और एक ससुराल वाली। सबसे बड़ा कोई दान है तो वो शिक्षा का है। और मेरी सभी से प्रार्थना है, आज पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है, नशों के दौर से, कोई भी बच्चा जब किसी के माता पिता नहीं रहते वो सड़क में चला जाता है या भीख मांगना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे नशों की लत लग जाती है। हमारे आश्रम में इन चीजों से बच्चों को कोसों दूर रखा जाता है। बहुत सारे केस हमारे पास भी आते हैं ऐसे, जो छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगी हुई है और उन्हें छुड़ाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उस बच्चे का एक अच्छा भविष्य बनाकर हम उसे यहाँ से भेजें ताकि वो अपना एक घर बसा सके, परिवार बसा सके और समाज को एक अच्छी देन दे सके। हमारे बीच में भगवाधारी टीम आई हमारे बच्चों से मिलने के लिए, हमारे आश्रम को देखने के लिए। भगवाधारी टीम जो सनातन धर्म को आगे लेकर जा रही है और बहुत विशाल शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में निकालती है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और गहराई से इस दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान इनको दीर्घ आयु दे, पूरी टीम को, और अच्छी मानसिकता सोच दे ताकि ये सनातन धर्म के पथ पर और आगे बढ़ चलते रहें और समाज को ऐसी ही हिंदू तत्व की राह लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने तक की सोच को लेकर ऐसे ही प्रेरित करते रहें दुनिया को, और ऐसे ही सनातन धर्म के पथ पर ये चलते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण लला हम आएंगे, वही बनाएंगे। जय श्री राम।